नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टॉक में। दोस्तों, आज जैसे कि आपको सबको पता है कि आज सुपर संडे है। सुपर संडे में हम बात करेंगे सिर्फ ओनली और ओनली इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। इंडियन पॉलिटिक्स में जो आज के कुछ समय से जो लगातार एक पर्टिकुलर इशू चलता आ रहा है, वो है पार्लियामेंट में व्यवधान। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कि कौन सी पॉलिटिक्स, किस तरह की पॉलिटिक्स अभी चल रही है और आने वाले समय में कौन से पॉलिटिकल मुद्दे इस तरीके से हमारे सामने हैं, जो कि एक हॉट टॉपिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बनने वाली है आने वाले वीक्स के लिए। दोस्तों, दो विषय के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ। एक, जो पार्लियामेंट में अभी बिल पेश होना है मंडे को। फर्स्ट है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, और सेकंड है जो विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो भी इसी आने वाले वीक में ही, उसकी शायद मंडे को उसकी डेट डिसाइड हो जाएगी कि वो कब उसके ऊपर चर्चा कब से शुरू होनी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका पृष्ठभूमि के बारे में बात करके पिछले कुछ दिनों से 7-8 दिन से क्या चल रहा है। संसद में कोई काम नहीं हो रहा है। संसद में सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी हो रही है। विपक्ष लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। 178 के थ्रू भी तैयार है, 267 के थ्रू भी तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले प्रधानमंत्री इसके ऊपर भाषण देंगे, तब हम उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे, जो कि इस तरह कोई भी नियम या रूल कोई भी हमारी बुक्स में नहीं है। और ये इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो इलेक्शन ईयर है, तो ऑब्वियसली इस तरीके की एक्टिविटीज विपक्ष के द्वारा चलती रहती है, चलेगी भी है, और भी आगे इस बारे में और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये तो एक सीधा सा बात है कि सिर्फ पार्लियामेंट को सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है जनता का कि देखो प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मणिपुर के ऊपर बयान नहीं दे रहे हैं। जब हालांकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के बाहर इस बारे में बयान दिया है, और प्रधान गृह मंत्री भी लगातार इस बारे में कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, डिटेल डिस्कशन के लिए तैयार हैं। आप जितना घंटे की चर्चा मांगते हो उतने समय के लिए चर्चा के लिए तैयार। बट विपक्ष लगातार एक ही मांग पैदा हुआ कि प्रधानमंत्री इसमें आकर भाषण दे, और सत्ता पक्ष इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। उसमें सिर्फ प्रावधान है कि कंसर्न मिनिस्ट्री के जो मंत्री होंगे वो आगे इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे। कुल मिला के 6 माह का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री को घुटने पर लेके आने की कोशिश करना चाहती है कांग्रेस, और उसके लिए वो लगातार पार्लियामेंट को बाधित कर रही है। तो उसके लिए जब वो सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखाई दिया है पक्ष को, तो उन्होंने क्या किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उनके पास नंबर्स नहीं है, ये प्रस्ताव गिरने वाला है और इसमें विपक्ष की बुरी हार होने वाली है। लेकिन वो लेके आए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री को इस पे बोलना पड़ेगा। तो शायद वो प्रधानमंत्री को संसद में ज़बरदस्ती से बुलाना चाहता है, लेकिन इसको प्रेजेंट करते ही इसके लिए लगभग 50 सदस्यों की इसके समर्थन में होने चाहिए, वो विपक्ष के पास अवेलेबल थे, और सरकार ने भी या सदन में भी लोकसभा के सभापति ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके भी डेट डिसाइड होनी है कि इसके ऊपर कब चर्चा होगी। 7 डेज के अंदर इसके ऊपर एक सो मोटो लिया जाता है कि हाँ, अब इसके ऊपर डिस्कशन इस तारीख से शुरू होने वाली है। तो मे भी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो आ रही है कि मंडे को इस बारे में चर्चा होगी कि ये कब से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये तो हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा जो है नेक्स्ट वीक में ये एक हॉट विषय रहने वाला है, जिसके ऊपर एक बहुत ही बयानबाजी आपको देखने के लिए मिलेगी पार्लियामेंट सेशन में। संसद टीवी को या हम लोग भी आपको अपडेट करते रहेंगे इसमें कि क्या क्या अपडेट्स चली है। इस पूरे मानसून सेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं और आपको इस बारे में हम लगातार जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ भी हुई है कि जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हुआ है, उसके बाद से सरकार ने 6 बिलों को संसद में पास करवा लिया है। अपोजिशन हल्ला करता रहा और संसद में वो बिल पास हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो बैक चैनल से इसमें संसद में बिल को पास किया जा रहा है। इसमें अपोजिशन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही विषय को लेकर चल रही है। तो ये भी एक चर्चा नहीं हो पा रही। ये भी एक सरकार का कहना है कि बिजनेस तो नहीं रुकेगा, काम तो नहीं रुकेगा पार्लियामेंट का। और अगर वो विपक्ष इस तरीके की मतलब लगातार हल्ला कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि काम रुकेगा। तो बिल लगातार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पास हो रहे हैं।
लेकिन एक और इम्पोर्टेंट विषय है, वो है कि जिसके ऊपर एक पूरा, अगर आप देखोगे कुछ समय से, कि विपक्ष खास तौर पे इसमें सेंटर में है आम आदमी पार्टी और सेंट्रल कांग्रेस पार्टी। दिल्ली दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डिनेंस बिल किस बारे में है। ये है ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर्स के बारे में, दिल्ली एनसीआर जो दिल्ली के अंतर्गत है, उनके ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के बारे में बिल है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये राज्य सरकार इसको करेगी, लेकिन जैसे ही ये पावर राज्य सरकार के पास, मतलब केजरीवाल जी के पास गई, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही इसके में बहुत सारे पोस्टिंग्स, रिपोस्टिंग और कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग और विजिलेंस के ऑफिसर्स को चेंज करना, फाइलें गायब करना, उनके डॉक्यूमेंट्स, कुछ इस तरह के आरोप लग रहे थे। तो जो राज्यपाल की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में एक जब कंप्लेंट गई कि ये इस तरीके से हो रहा है, और क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही है लीकर घोटाला हुआ है, उसके अलावा और भी कुछ घोटालों की जांच चल रही है जिसको विजिलेंस कर रही है, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी केजरीवाल सरकार के द्वारा, ऐसा आरोप लगाया है अधिकारियों ने। तो उसको लेके केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया और उन सब चीज़ों पर रोक लगा दिया, और उस ऑर्डिनेंस को, जैसे आपको पता है, 6 महीने के अंदर संसद में पास करवाना होता है इसको, तो वो संसद में पास करवाने के लिए इसको ऑर्डिनेंस को बिल को लेके आई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। अब वो बिल राज्यसभा में मंडे को पेश होने वाला है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस और विपक्षी दल इंडिया, जो कि एक विपक्ष का एक है, वो सारा उसमें साथ है। वो ठीक है, ऑब्वियसली वो साथ भी देंगे क्योंकि वो एक मंच पे है। और आम आदमी पार्टी भी देखो, इसके लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। जो भी इनके अपोजिशन, जिनके लिए उन्होंने, दोनों पार्टी ने एक दूसरे के लिए बहुत ही कटु शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत कुछ बोला है। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस की वजह के काल में हुआ, और उनके सरकार जाने में कहीं अन्ना के आंदोलन का हाथ है, वहीं से उसका जन्म हुआ, और कांग्रेस के की नीतियों को ही मतलब आलोचना करते हुए ही उस पार्टी का जन्म हुआ। आज वो दोनों ही कुछ पे बातचीत करने के लिए तैयार है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो वही लोग हैं जो शीला दीक्षित जी के बारे में बहुत कुछ कहते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, नाम ले लेके अरविंद केजरीवाल ने उनको कोसा, लेकिन फिर भी वो दोनों अब आज की डेट में इस लिए एक साथ मंच पे हैं, इंडिया में भी एक साथ मंच पे, जो अपोजिशन का गठबंधन है। तो केजरीवाल जी चाहते हैं कि पूरा गठबंधन का साथ है, तो ठीक है, वो साथ भी देगा, लेकिन अगर देखा जाए तो नंबर वाइज में, अगर हम नंबर गेम जाते हैं 272 के उसमें सेशन में से, अभी 7 सीटें खाली, संसद में 7 सीटें खाली हैं, 2 लोग नॉमिनेट कर सकती है केंद्र सरकार। 105 एनडीए के पास है, 105 ही विपक्ष के पास है, और कुछ अन्य जो है वो खाली पड़े, जैसे बीजू जनता दल के पास 9 है, वाईसीपीआर जैसे जगन रेड्डी की पार्टी है उसके पास 9 है, और कुछ एक एक दो दो करके कुछ और पार्टीज भी है जिनके पास अलग अलग तरह के करके संसद है। अगर एनडीए को ये बिल राज्यसभा में पास करना है, उनको प्रेजेंट सिनेरियो में 120 वोट की जरूरत है। अगर तो वाईसीपीआर और ये बीजू जनता दल उनका साथ देते तो ये आसानी से इसको पास करा सकते हैं। अगर इन केस ऑफ बीजेडी और वाईसीपीआर स्किप मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं, तो इसके लिए 111 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी बिल को पास कराने के लिए। 105 इनके पास है, लेकिन फिर भी उस केस में जो छोटे छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अपने साथ लेके कॉन्फिडेंट है कि वो साथ आएंगे और वो उस बिल को पास करवा लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार मुकाबला होने वाला है मंडे को, क्योंकि इसके लिए व्हिप जारी किया गया। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को भी पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए लेके आया जाए, क्योंकि वो भी राज्यसभा के मेंबर है, और उनको, वो व्हील चेयर पे हैं, उनको व्हील चेयर के थ्रू लेके आया जाएगा और उनसे वोट डलवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि व्हिप जारी हुई है, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी की है, सभी ने, जो भी इनका अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अपने अपने पार्टी के लिए व्हिप जारी की है। तो इसमें देखना होगा कि अब ये मंडे को जो पाल बिल आने वाला है, एक चर्चा होगी, होगी नहीं होगी, वोटिंग होगी, क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा, उसके ऊपर विषय पर क्या होने वाला है, और इसके ऊपर किसके पक्ष में जाना है, क्योंकि ये एक बहुत ही सांकेतिक जीत भी होने वाली है। केंद्र सरकार को जीतती है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात हो जाएगी एनडीए के लिए,
और अगर विपक्ष जीतता तो वो ये कहेंगे कि एनडीए की ये संसद में पहली जीत है, ठीक है। तो ये परसेप्शन की लड़ाई भी है, तो इसको भी देखना होगा कि किस तरीके से इसमें आगे लेके जाते हैं और इसका क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो ये तो हमारा एक विषय। दूसरा विषय मैंने आपके साथ अभी थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हम विपक्ष के द्वारा, और ये प्रस्ताव गिरने वाला है। मंडे को इसके ऊपर डिसाइड हुआ, कब से इसके ऊपर चर्चा होने वाली है, लेकिन इस पे भी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन के रहने वाला है, क्योंकि पूरा इसके ऊपर हर विषय के ऊपर बात होने वाली है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में मतलब ये नहीं है कि आप इसी विषय के ऊपर बात करेंगे, उसी विषय के ऊपर बात करेंगे, हर एक विषय के ऊपर बात होने वाली है, जिसमें से आप हिंसा के ऊपर भी बात, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर बात होगी, को जो भी सरकार के कार्य क्षेत्र हैं, देश को चलाने के लिए जो भी पैरामीटर्स है या जो भी ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता था, उसके बारे में खुलकर सरकार को घेरने वाला है। और उसी में ही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है, सत्ता पक्ष भी इसमें ऊपर खुल के अपना जवाब देने वाला है और विपक्ष को घेरने वाला है। थर्ड चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होने वाली है, प्रधानमंत्री खुद भाषण देने वाले हैं संसद के पटल पे, रिकॉर्डेड भाषण होगा, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड भाषण होगा। तो प्रधानमंत्री जी का भाषण इस पे देखने लायक होने वाला है, किस तरीके से विपक्ष को घेरते हैं, क्या उनके अगेंस्ट में कार्रवाई, किन किन चीज़ों के ऊपर विषय बात कर रहे हैं। अब देखिए, अभी मणिपुर के ऊपर बात हो रही थी, अब तो मणिपुर के अलावा राजस्थान के ऊपर बात होगी। राजस्थान में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होने के सबसे अधिक मामले हैं, रेप के सबसे अधिक मामले हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासित राज्य में वहाँ पे भी महिलाओं के साथ इशू हुआ, उसके ऊपर बातचीत होने वाली है। वेस्ट बंगाल में जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, उनके ऊपर भी बात होने वाली है, और भी अन्य राज्यों के ऊपर अलग अलग तरह के मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है, जिसके लेकर एक बहुत ही बिग फाइट संसद में देखने के लिए मिल सकती है। तर्कस से बहुत से तीर निकलने वाले हैं, किससे कौन घायल होने वाला है ये आने वाले समय हमें बताने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में लेके आया था कि नेक्स्ट वीक में क्या किन दो विषयों के ऊपर एक बहुत मेजर चर्चा होने वाली है, हॉट टॉपिक है, और क्या किस किस तरीके से अभी तक संसद में बिछाई गई है दोनों पक्षों के द्वारा। तो अब देखते हैं, आप वेट कीजिए, हम लोग इस बारे में आपको दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग कल या परसों में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल आपको जानकारी देंगे, अपडेट भी देंगे कि क्या रहा, क्या अपडेट रही, कौन जीता कौन हारा, किस तरीके से अगला स्टेप क्या है, सारी जानकारी हम देंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो मतलब भारतीय राजनीति के ऊपर जो मैंने मानसून सेशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर एक जो आपको आज को जानकारी दी है, आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ये लेटेस्ट जानकारी लगातार मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।